बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सीमा हैदर, जिसको भारत और पाकिस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो ना जानता होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की रहने वाली एक ऐसी शादीशुदा औरत थी जो एक भारतीय लड़के के प्यार में अंधी होकर अपने शोहर को छोड़ दिया था, अपना घर बार, अपना देश पाकिस्तान छोड़ दिया था और अवैध तरीके से भारत में आकर रहने लगी थी। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो इसने दुनियावी लालच में आकर इतने प्यारे दीन को यानी कि दीन इस्लाम को भी छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह का इंसाफ ज़रूर होकर रहता है। ऐसा ही कुछ आज सीमा हैदर के साथ देखने को मिल रहा है। सीमा हैदर की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि जिसे देखकर वह खुद फूट फूट कर रो रही है और मोदी और योगी से गुहार लगा रही है कि उसे बचा लो, लेकिन आज कोई भी उसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। अब आखिर सीमा हैदर के साथ में ऐसा क्या हुआ है कि जिसे देखकर वह फूट फूट कर रो रही है? जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप ये मानते हो कि अल्लाह का इंसाफ ज़रूर होकर रहता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, सीमा हैदर, जिसका पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर था, इसका जन्म 1996 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। ये एक मुस्लिम परिवार से थी, यानी कि इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली थी। इसकी पहली शादी 2014 में गुलाम हैदर के साथ हुई थी, जिससे इसके 4 बच्चे भी पैदा हुए थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। इसके बाद इसका शौहर गुलाम हैदर 2019 में काम करने के लिए सऊदी अरब में चला गया, जिसके बाद सीमा अपने घर में अकेली रहने लगी। इसी दौरान मोबाइल पर पबजी खेलते हुए सीमा की मुलाकात एक भारतीय लड़के के साथ हुई, जिसका नाम सचिन मीना था, जो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई, जो धीरे धीरे फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल तक पहुंच गई और इस तरह से फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर एक बार मार्च 2023 में सीमा और सचिन ने नेपाल में मुलाकात की। वहां पर इन दोनों ने एक मंदिर में शादी भी की, लेकिन इस मुलाकात के बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। नाज़रीन, अब सीमा पाकिस्तान तो वापस चली गई, लेकिन अब वह सचिन के प्यार में तड़पने लगी। इसीलिए अब सीमा भारत में आने की सोचने लगी। इसके लिए सीमा ने सबसे पहले 12 लाख रुपए में अपने घर को बेचा। इसके बाद इसने गलत तरीके से भारत में घुसने की तरतीब बना डाली। इसीलिए फिर इसने अपने 4 बच्चों को साथ में लिया और पाकिस्तान से दुबई में पहुंच गई। फिर दुबई से नेपाल पहुंची और फिर आखिरकार 13 मई 2023 के दिन सीमा अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुस गई। भारत में आने के बाद सीमा अपने 4 बच्चों और सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा में एक किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन फिर 4 जुलाई 2023 को नोएडा पुलिस को सचिन और सीमा के बारे में पता चल गया। इसीलिए फिर हरियाणा पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में पता चला कि सीमा अवैध तरीके से भारत में आई है, इसीलिए फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। इसके बाद सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाने का ऐलान कर दिया, यानी कि सीमा ने ये ऐलान कर दिया कि उसने सचिन के प्यार के लिए इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है, और साथ ही उसके 4 बच्चों ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके बाद सीमा
तुलसी पूजा, मंगलसूत्र पहनने और हिंदू त्योहारों में हिस्सा लेने लगी। और यही नहीं, इसके बाद सीमा भक्ति वीडियो भी अपलोड करने लगी, जिसमें ये हनुमान चालीसा पढ़ते हुए फिर हिंदू रीति रिवाज को निभाते हुए दिखने लगी। इसके बाद सीमा ने भारतीय सरकार से कई बार गुहार भी लगाई कि उसे भारतीय नागरिकता दी जाए, लेकिन वह अवैध तरीके से भारत आई थी, इसीलिए सीमा को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकी। इसी बीच 18 मार्च 2025 को, यानी कि अभी 1.5-2 महीने पहले, सीमा ने एक और बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम भारतीय मीना रखा गया है। अब नाजरीन, ये तो हुई सीमा हैदर की भारत में आने की और हिंदू धर्म को अपनाने की कहानी। अब आप देखिए कि अल्लाह की कुदरत से इस वक्त सीमा हैदर के साथ में क्या हो रहा है। इस वक्त सीमा हैदर फूट फूट कर क्यों रो रही है, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाई। इसी के चलते भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में रह रही है। हिंदू लोग, सभी संगठन के लोग सीमा हैदर को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में रह रही है। कल को वहीं उन्हीं के बच्चे आतंकवाद, बस यही वजह रही कि भारत सरकार के इस आदेश के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग तेज हो गई। और यही नहीं, साथ ही सीमा हैदर को भी भारत सरकार की तरफ से नोटिस मिलने लगी है कि वह जल्द से जल्द भारत को छोड़कर वापस पाकिस्तान चली जाए। इसी बीच सीमा का पहला शौहर गुलाम हैदर का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुलाम हैदर ये कहता हुआ दिख रहा है कि अगर वैध वीज़ा वाले सारे पाकिस्तान को भारत से वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो फिर अवैध रूप से रह रही सीमा को जेल में डाला जाए, उनके बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। और यही नहीं, इसके साथ ही भारत में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि सीमा अवैध तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में रह रही है। अगर ये बच्चे कल को बड़े होकर कहीं आतंकवादी बन गए और हमारे यहाँ भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए जल्द से जल्द सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसके अलावा सीमा हैदर को कुछ लोग पाकिस्तानी जासूस भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर एक प्लान से तहत भारत में रह रही है और यहाँ पर रहते हुए हमारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान में पहुँचा रही है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान में भेज दिया जाए। नाजरीन, इस तरह से देखा जाए तो इस वक्त सीमा हैदर पर पाकिस्तान जाने की तलवार लटक रही है। जगह जगह से सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे जाने की मांग उठ रही है और साथ ही भारत सरकार की तरफ से भी सीमा हैदर को नोटिस मिल रही हैं, जिसमें जल्द से जल्द भारत छोड़ने की बातें कही जा रही है। बस इसी बात को देखते हुए सीमा हैदर ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह रोती हुई नजर आ रही है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रही है कि उसे भारत में ही रहने दिया जाए, उसे वापस पाकिस्तान में ना भेजा जाए। वो पाकिस्तान की बेटी ज़रूर थी, लेकिन अब वो भारत की बहू है और एक सच्ची सनातनी है। इस तरह से वो रो रो कर गुहार लगा रही है, लेकिन इस वक्त इसकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि सीमा हैदर के वकील MP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान नागरिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सचिन मीना से शादी की है। उनकी बेटी भारती मीना का जन्म भी भारत में ही हुआ है। उनका दावा है कि केंद्र सरकार का आदेश केवल वैध पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होता है और वो सीमा का मामला अलग है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत सरकार सीमा हैदर के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली है और बहुत ही जल्द सीमा हैदर को अपने बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि सीमा हैदर अब कहीं की नहीं रही। सीमा हैदर का अब सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। सीमा हैदर अब ना
ही इस दुनिया की रही और ना ही आखिरत की, यानी कि इसका सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह पाक का फैसला ज़रूर होकर रहता है। सीमा हैदर ने इस दुनिया के लालच में आकर अपने शोहर को धोखा दिया, एक बाप को अपने बच्चों से दूर किया, और यही नहीं, सबसे बड़ी बात तो इसने इतने प्यारे दीन को यानी कि दीन इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। अब इसके साथ में ऐसा तो होना ही था। नाजरीन, आप इसे अल्लाह की कुदरत का इंसाफ कहे या कुछ और, मगर अल्लाह को शायद ये मंजूर नहीं था कि वह इस्लाम को छोड़कर किसी हिंदू लड़के के साथ में रहे। शायद इसी वजह से सीमा हैदर के साथ में आज ऐसा हो रहा है। मगर अफसोस, सीमा हैदर का आज दीन भी गया और मोहब्बत भी गई, यानी कि सीमा हैदर को अब ना ही मोहब्बत मिलेगी और ना ही अल्लाह मिला। और ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से इंसान को ईमान की हालत में मौत भी ना मिले। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जो अल्लाह को पसंद ना हो, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम में हमेशा इंसान को नुकसान ही नुकसान होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करें, और जब तक ज़िंदा रहें दीन इस्लाम पर कायम रखें, और मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।